तारातला शाखा की सबसे प्रमुख शाखा में पन्नौनियों के तला धर्मपुरी जी का धूणा यहाँ विख्यात है और यहाँ पर आज 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी है। स्वामी महंत प्रतापपुरी जी हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। महंत जी, सबसे पहले तो इस जो स्थान है इसके कितना बड़ा प्रभाव है इस इलाके में, यहाँ पर आस्था का कितना बड़ा ये केंद्र है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो तारातला मठ ही बहुत ही प्रभाव और आस्था का केंद्र रहा है और निश्चय ही उसकी शाखा ये पन्नौनिया का तला पूज्य जगरामपुरी जी महाराज की तप और साधना कर्मस्थली भूमि रही है, तपोभूमि रही है। और ये धर्मपुरी जी महाराज के नाम के साथ में धर्म राखे भरम, तो वास्तव में यहाँ धर्म हमारा भरम ही रख रहे हैं। धर्मपुरी जी महाराज की ऐसी अनंत कृपा है कि पन्नौनिया का तला अब पन्नौनिया का तला नहीं रहा, अब धर्म धाम बन गया है। और ये जगरामपुरी जी महाराज की तपस्या का ही परिणाम है और गुरु महाराज की अनंत कृपा, मोहनपुरी जी बाप जी की और धर्मपुरी जी बाप जी की, जिसके कारण ये आस्था का केंद्र, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बना है। इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जब धूणा स्थापित हुआ था, रेगिस्तान था, वीरान इलाका था, आज यहाँ पर पूरा कायाकल्प हो गया था, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है। ये बिल्कुल सत्य बात है और संत की तपस्या का परिणाम है। जगरामपुरी जी महाराज की तपस्या और लगन और भक्तों के ऊपर भी अनंत कृपा हुई है, उसका ये परिणाम है कि असंभव सात जगह लगती थी, एक शमशान सुनसान लगती थी, वो आज एकदम ऐसी लगती है जैसे हम स्वर्ग नगरी में चले गए हैं। तो जगरामपुरी जी महाराज की तपस्या, परिश्रम और भक्तों का सहयोग से ये धर्म धूणा आज धार्मिक स्थान बन करके खड़ा हुआ है। समाज को दिशा और नई दशा देने के लिए इस तरह के आयोजन और इस तरह के जो स्थान है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में रखते हैं? शुरू प्रारंभ में भी रहे हैं, धर्म स्थान हमारे आध्यात्मिक केंद्र रहे और जब आध्यात्मिक केंद्र होते हैं तभी आत्मबल बनता है और आध्यात्मिकता में शुद्धि रहती है। और हम जब धर्मों से दूर हो जाते, धर्म से दूर हो जाते हैं, अपनी आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर भौतिकवाद आता है और भौतिकवाद में आदमी को शांति नहीं मिलती है, आध्यात्मिकता में मनुष्य को शांति मिलती है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो ये आस्था के केंद्र हमें आध्यात्मिकता का बल देते हैं, इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि सब श्रीमद् भगवत गीता को जलाया जा रहा है। आप जैसे संतों को इस घटनाओं को सुनने के बाद क्या वक्तव्य या क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम तो एक ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चले। और मुझे विश्वास है कि सत्य और सनातन सदा सनातन रहा है और मानसिकता के अंदर जो कहीं न कहीं किसी संगत के कारण ऐसी विचारों में कोई परिवर्तन आया है तो पुनः वो विचार बनेंगे तो भारतीय पद्धति का, भारतीय परंपरा का, वैदिक परंपरा का लोग अनुकरण करेंगे। आपने देखा कोरोना के काल में लोग जो बहुत ऊंची उड़ान भरते थे, बहुत देश भी बहुत ऊंची उड़ान भरते थे, वो वापस धरातल पर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय खान पान, भारतीय संस्कार और शिक्षा वो मनुष्य के जीवन मूल्य हैं। इसलिए विदेशी और देश के लोग भी जो इधर उधर भटक रहे थे वो वापस इस स्थान पर आकर के भारत की चीज़ों को अपना करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें, इसलिए पुनः वापस जड़ों की तरफ आएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये लोग स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में वापस वो दौर आएगा जो लोगों को वैदिक धर्म, सनातन धर्म अपना नहीं पड़ेगा और उसके परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा। मैं जी, एक आप जगरामपुरी जी ने भी जिक्र किया कि गुरुकुल बनाने की एक योजना है, वो क्या है? मानव निर्माण करने का जो केंद्र बिंदु है, जब गुरु के संग में बच्चा रह करके वहाँ केवल शिक्षा ही नहीं संस्कार लेकर के पूर्ण जीवन को सफल करता है, उसी परंपरा में हमारी गुरुकुल परंपराएं थी। दुर्भाग्य ये कि लार्ड मैकाले की पद्धति ने भारतीय शिक्षा पर बहुत गहरी चोट की और धीरे धीरे लार्ड मैकाले की शिक्षा के कारण हमारे आने वाली पीढ़ियों में नास्तिकता भी बढ़ी, भौतिकवाद भी बढ़ा। और जैसे ही गुरुकुल की तरफ हम वापस जाएंगे तो ये नास्तिकता खत्म होगी, आस्था आएगी, आध्यात्मिकता आएगी और व्यक्ति को अपने जीवन को भी समझने का एक मौका मिलेगा। इसलिए हम सबको प्रयास करना है कि जगह जगह ऐसी गुरुकुलें स्थापित करें जो हमारे बाल रह कर के शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिकता सीख करके अपने जीवन को धन्य करें। उसके क्रम में पूज्य जगरामपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से और अन्य संतों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से हमारी ऐसी कल्पना है कि गोमरख धाम जो बहुत तपोभूमि है वहाँ एक सुंदर सा गुरुकुल बनेगा जहाँ हमारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के और हर परिवार के बच्चे वहाँ रह करके शिक्षा, दीक्षा और संस्कार प्राप्त करेंगे। स्वामी रामदेव जी और अवधेशानंद जी महाराज भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल आएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे दिव्य संत दोनों हमारी संत परंपरा के सिरमौर हमारे आचार्य प्रवर पधारेंगे और ऋषि परंपरा के योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज भी यहाँ पधारेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं।
हैं जी। महंत प्रतापपुरी जी महाराज तारातोड़ मठ के मठाधीश और पूरे आयोजन के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि मठ न केवल धर्म और दूसरे बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ा रहा है और आगामी दिनों में यहाँ पर गोमरख धाम में गुरुकुल स्थापना को लेकर भी इनकी योजना है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।